Hi guys, welcome to my channel. How are you today? Today the topic is signs you are in a healthy relationship. आप हेल्दी रिलेशनशिप में हैं ये कैसे जानें? आप जिस रिलेशनशिप में हैं वो हेल्दी है आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए, या वो अनहेल्दी है? तो सबसे पहले मैं बात करूंगी स्ट्रेस के ऊपर। आजकल जो हमें इतना स्ट्रेस है, इतनी एंजाइटी है और फियर्स हैं अलग अलग टाइप के, उसके बेसिकली 3 रीजंस होते हैं। जो मेन 3 रीजंस होते हैं स्ट्रेस होने के या एंजाइटी होने के, वो होते हैं करियर, दैट मीन्स सक्सेस, द सेकेंड वन इज मनी एंड द थर्ड वन इज रिलेशनशिप। एक्चुअली ये उल्टा हो गया, सबसे पहले यहाँ आना चाहिए रिलेशनशिप। हम लोगों ने क्या कर दिया है, हम लोगों ने करियर सक्सेस पहले रख दिए या मनी को पहले रख दिया है और रिलेशनशिप्स को बिल्कुल एंड में रख दिया है। एक्चुअली इट शुड बी द अदर वे अराउंड। रिलेशनशिप्स पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, करियर मनी शुड बी द नेक्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंडरी प्रायोरिटी। तो स्ट्रेस के सबसे इंपॉर्टेंट 3 रीजंस होते हैं, मेन रीजंस, रिलेशनशिप्स, मनी, करियर एंड सक्सेस। तो आज हम रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। करियर अच्छा नहीं चल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो भी स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत ही नेगेटिव बिहेवियर हो जाता है हमारा, स्ट्रगल्स रहती हैं लाइफ में, कंपटीशन रहता है। मनी अगर आप अच्छा नहीं कमा रहे हैं तब भी आपको प्रॉब्लम होती है, बिकॉज एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनी तो खैर हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए। एंड रिलेशनशिप्स नेक्स्ट। अगर रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है हमारे, अगर हम एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो भी हमें बहुत स्ट्रेस होता है और बहुत एंजाइटी होती है। अच्छा रिलेशनशिप, हम हेल्दी रिलेशनशिप किसे कहते हैं? जो सेफ एंड सिक्योर होता है। जिस रिलेशनशिप में आप सेफ और सिक्योर फील करते हैं उससे हम लोग एक हेल्दी रिलेशनशिप कहते हैं। जिस रिलेशनशिप में कोई इमोशनल अब्यूज नहीं होती, कोई मेंटल अब्यूज नहीं होता, कोई फिजिकल अब्यूज नहीं होता, दैट इज अ हेल्दी रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप्स तो बहुत टाइप के हो सकते हैं ना, पेरेंट्स और बच्चे का रिलेशनशिप, भाई बहन का रिलेशनशिप, आपके कलीग्स के साथ रिलेशनशिप, एन नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं हमारी लाइफ में। पर आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे रोमांटिक रिलेशनशिप्स के ऊपर, लाइक योर पार्टनर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ, या लिव इन रिलेशनशिप में है तो पार्टनर्स कैसे हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगी। क्योंकि सबसे ज्यादा हमें जो इफेक्ट करते हैं वो हमारे लव रिलेशनशिप्स करते हैं, और अगर वो नेगेटिव हैं या अगर वो अनहेल्दी हैं तो हम लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस से निकलते हैं, उस टाइम पे इमोशनल एक टॉर्चर से निकलते हैं। अगर हम लोग सफर कर रहे हैं एक रिलेशनशिप में, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, अनहेल्दी रिलेशनशिप, तो आप मेंटली इमोशनली बहुत सफर करते हैं। या ब्रेकअप्स जब हो जाते हैं तब भी हम सफर करते हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है लोगों का, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ये रिलेशनशिप्स। तो कैसे जाने कि क्या आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, क्या आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं? फर्स्ट पॉइंट इज योर पार्टनर इज योर बिगेस्ट चीयर लीडर। जो आपका पार्टनर है वो आपका सबसे बड़ा चीयर लीडर होना चाहिए। चीयर लीडर कौन होता है? जो आपके गोल्स और आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करता है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप जॉब करना चाहते हो, या आप कुछ और करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपके पार्टनर को सपोर्टिव होना चाहिए। उसको आपके ऊपर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए कि नहीं तुम काम नहीं करोगी बाहर जाके, या तुम ये नहीं करोगी, या तुम्हारा ये गोल बिल्कुल यूजलेस है, बेकार है, तुम्हारे ये ड्रीम्स तो कभी तुम अचीव कर ही नहीं सकती।
ऐसी नेगेटिव बातें बोलने वाला जो एक पार्टनर है वो कभी भी हेल्दी नहीं होगा आपके माइंड के लिए और आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए। हमेशा एक अच्छा पार्टनर जो होता है वो सपोर्टिव होता है, आपको एनकरेज करता है, आपको मोटिवेट करता है, ताकि आप अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव कर सको। द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो एक फाउंडेशन होता है रिलेशनशिप का। जिस रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है वो आई डोंट थिंक इट इज हेल्दी। वो एक फेक रिलेशनशिप है, झूठा रिश्ता जिसे हम कहते हैं। तो ट्रस्ट तो बिल्कुल एक फाउंडेशन है। अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं ना, तो आपको हमेशा ट्रस्ट रखना चाहिए अपने पार्टनर के ऊपर, और उसको भी आपके ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। ये वन साइडेड नहीं होता। जो ट्रस्ट है ये इट इज अ टू वे थिंग। दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के ऊपर बिलीफ होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होने चाहिए। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होने चाहिए। अगर आपको अपने पार्टनर से चीजें छुपानी पड़ रही हैं या उसको आपसे छुपानी पड़ रही हैं, सो इट्स नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप। द थर्ड पॉइंट इज स्पेस। अब स्पेस होना एक रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना ज्यादा भी अगर आप सोचिए, अगर दो इंसान इतने ज्यादा चिपके रहते हैं एक दूसरे के साथ 24 घंटे, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है आपके ओवरऑल रिलेशनशिप के ऊपर। बिकॉज जब हम बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं ना किसी के, 24 घंटे अगर आप 24/7 अगर आप उसी के साथ हो और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है लाइफ में, तो आपको उस बंदे की नेगेटिविटीज दिखनी शुरू हो जाती हैं। आपको फिर उसकी हर पॉजिटिव पॉइंट भी नेगेटिव लगने लगता है। तो थोड़ा सा स्पेस होना जरूरी है। स्पेस का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपना सर्कल ऑफ फ्रेंड्स रखिए, वो अपना सर्कल ऑफ फ्रेंड्स रखें, या कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी होने चाहिए आपस में। फिर आपका अलग कोई एक हॉबी हो सकती है, या आपके पार्टनर की कोई हॉबी हो सकती है। वो होता है स्पेस, कि अपना अपना पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान देना इज कॉल्ड स्पेस। कुछ ऐसे कंबाइंड गोल्स होते हैं जो दोनों पार्टनर्स मिलके कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अलग अलग ही अगर आप करें तो आपको रिफ्रेशिंग लगता है, आपको और हैप्पीनेस मिलती है उस चीज से। सो स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन द फोर्थ वन इज शेयर्ड गोल्स। अब अपने अपने इंडिविजुअल गोल्स, इंडिविजुअल ड्रीम्स तो होते हैं हर इंसान के, और होने भी चाहिए, लेकिन कुछ शेयर्ड गोल्स भी होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि हस्बैंड वाइफ का एक शेयर्ड गोल है कि उनको आफ्टर रिटायरमेंट दे वांट टू गो फॉर वर्ल्ड टूर, पूरे वर्ल्ड को वो घूमना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद। तो ये दोनों का शेयर्ड गोल है, दोनों चाहते हैं वो चीज करना। दोनों चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाएं, दोनों चाहते हैं कि वो और भी लाइफ में कुछ अचीव करें सिवाय प्रोफेशनल ग्रोथ के, कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो वो शेयर्ड गोल होना चाहिए। अगर एक चाहता है कि वो सोसाइटी में जाके हेल्प करे, कोई एनजीओ खोले, तो दूसरा भी अगर उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, सो दैट इज अ शेयर्ड गोल। उससे आपकी बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग होती है, आप एक दूसरे के और क्लोज आते हैं। तो शेयर्ड गोल होना भी बहुत जरूरी है, और इंडिविजुअल अपना पर्सनल ग्रोथ के लिए भी जो गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। देन द फिफ्थ पॉइंट इज गुड कम्युनिकेशन। ये तो सबको पता है कि कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक रिश्ते में, और पार्टनर्स के रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ के या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, अगर आप उनको अपनी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स बता सकते हैं, और वो भी आगे से अच्छे से उसको सुन के वो भी आगे से आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगेन इट इज अ टू वे प्रोसेस।
दो लोगों में होता है कम्युनिकेशन, दोनों को इन्वॉल्व होना जरूरी है। ये नहीं कि एक ही बंदा बोलता जा रहा है और दूसरा चुपचाप सुनता जा रहा है, दैट इज नॉट कम्युनिकेशन। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि हस्बैंड सुनते नहीं है वाइफ्स क्या कह रही हैं, तो वाइफ्स इससे बहुत फ्रस्ट्रेट होती हैं। तो हस्बैंड्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि अपनी वाइफ के साथ ओपनली कम्युनिकेट करें, जो वो कह रही हैं उसको सुनिए, और अपने आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आप उनको बताइए, बहुत जरूरी है। गुड कम्युनिकेशन रखना आपस में इज अ मस्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, से अराउंड 5 पॉइंट्स, ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं। और भी छोटे छोटे बहुत पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये 5 कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि आप क्या एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, क्या आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, कहीं आप ऐसे रिलेशनशिप में तो नहीं है जहां आपका दम घुट रहा है, जहां दूसरा इंसान आपको कुछ करने नहीं दे रहा है, आपको कोई स्पेस नहीं दे रहा, या आपका जो भी ड्रीम है या गोल है लाइफ में वो उसको अचीव नहीं करने दे रहा, आपको सफोकेट कर रहा है, आपको डोमिनेट कर रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है। तो आपको ये खुद रियलाइज करना है, आपको ये खुद अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को एनालाइज करना है कि क्या लॉन्ग रन में ऐसा रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए ऐसा अनहेल्दी रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। दैट यू हैव टू फिगर आउट। क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ, सेल्फ लव करना इज अ मस्ट। पहले आप अपनी प्रायोरिटी खुद हैं, आप अपने आप को पहले प्रायोरिटी दीजिए। आप अपने गोल्स के ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करिए, सपोर्ट करिए अपने ड्रीम्स को और अपने गोल्स को, और ऐसा पार्टनर ढूंढिए जो आपको सपोर्ट करे, आपको कंट्रोल ना करे। और अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि हाँ रिलेशनशिप थोड़ा सा अनहेल्दी है, तो उस पर वर्क किया जा सकता है, रिलेशनशिप को और बेटर बनाया जा सकता है। यू कैन टेक हेल्प, यू कैन टेक सपोर्ट, और उससे आप लोग दोनों पार्टनर्स मिलके अपना रिलेशनशिप बेटर बना सकते हो। और जो स्ट्रेस है, जो हमारा अनवांटेड स्ट्रेस आता है हमारे ऊपर अगर हमारा रिलेशनशिप अनहेल्दी है, तो उससे हम बच सकते हैं। इफ वी वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप, हमें स्ट्रेस से दूर रहने के लिए बहुत ही अच्छा रीजन मिल जाता है। बिकॉज अगर आपका एक जो पार्टनर है वो सपोर्टिव है, अगर आपका एक पार्टनर जो है वो बहुत ही एक हेल्दी एनवायरनमेंट रखता है घर में, तो माइंड यू गाइज आपकी लाइफ एकदम ब्लेस्ड हो जाती है। आप इतने खुश रहते हैं, आप इतने मोटिवेटेड रहते हैं, मजा आता है जिंदगी जीने में। और अगर अनहेल्दी रिलेशनशिप है तो वहीं आपको अपनी लाइफ हेल लगती है। जमीन आसमान का डिफरेंस होता है हेल्दी और अनहेल्दी पार्टनर्स के साथ। ओके गाइज, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एंड इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय।